आज देश जिस विकटता से जैसे संकट काल से गुजर रहा है, वह उस पर प्रत्येक नागरिक को मंथन करने की आवश्यकता है। सरकार की गलत नीति के चलते कोरोना की भयावहता, कोरोना के चलते बेरोजगारी इत्यादि हुई। अब प्रत्येक व्यक्ति अन्न खाता है और जो अन्नदाता हैं वह इस शीतकाल में रोड पर हैं। उस पर शीतकाल के समय सवेरे में ठंडे पानी की बौछार की जाती है, आंसू गैस की गोले छोड़े जाते हैं। उनकी मांगों को विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वार्ता के लिए भी समय देते हैं तो बढ़ा के देते हैं। इतना दिन रेलवे ट्रैक को जाम करके लोग बैठे थे, कोई वार्ता के लिए नहीं आया। अब जब दिल्ली की ओर कूच की है तो अभी इनमें इतना चला है कि वार्ता कर लें। और जिस ढंग से लॉजिक दिए जा रहे हैं तो लगता है कि अब इस देश में सभी विचारों का दिवालियापन हो गया है। कहा जा रहा है कि इसे किसानों को लाभ हुआ। जिसको लाभ हुआ वो कह रहा है कि हमें लाभ नहीं हुआ है, और दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि इसको लाभ हुआ। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये अन्नदाता हैं तो क्या स्टील दाता, कपड़ा दाता, ये क्या दाता नहीं है? ऐसी तर्क की जा रही है। तो क्या स्टील दाता, कपड़ा दाता के साथ इतना ये होता है? वो क्या रोड पर आता है? कौन स्टील कंपनी की फैक्ट्री का संचालक जो है रोड पर प्रदर्शन करने के लिए आया? कौन कपड़े के व्यापारी का जो मालिक है वो रोड पर प्रदर्शन करने के लिए आया? वो अरबपति है। तो वैचारिक शून्यता इसी स्तर तक चली गई है। कुछ आईटी सेल बन जाते हैं, उनका काम ही है गाली गलौज करना। धर्म का लेश मात्र कहीं नहीं रह गया है। हम लोग राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि इस समय में यदि इस किसानों का लोग कम से कम अपने मानसिक बल से ही समर्थन न करे तो एक अपराध होगा। चाहे वो साधु हों, सन्यासी हों, अन्न खा करके ही सब जीवित हैं और अन्नदाता ही उगाते हैं। तो इसके लिए सरकार की वार्ता की क्या, यदि वह उसका भलाई सोचते हैं तो उनकी बातों को मान लें, कानून को निरस्त कर दें। और अब प्रश्न तो इस देश में बड़ा विकट है। जिस ढंग से ये बिल राज्यसभा में पास हुआ, तो यदि इस ढंग से कानून पास होने लगे तो फिर राज्यसभा लोकसभा की आवश्यकता क्या है? न्यायालय की जिस ढंग से आजकल, तो न्यायालय में बार बार खाता हूँ, न्यायालय से यदि आजकल कोई लाभान्वित हो रहा है तो सरकार और उनके समर्थित संस्थाएं, उनके समर्थित व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। सर्वसाधारण तो न्यायालय के चौखट तक नहीं पहुंच पा रहा है, और पहुंचेगा तो न्यायाधीश किस तरह से व्यवहार करेंगे कहना कठिन है। गंगा जैसी पवित्र नदी को न्यायालय के दरवाजा पर गंगा जी तरस रही है कि सहायक कोर्ट से न्याय मिल भी गया तो सुप्रीम कोर्ट से जिस हिसाब से लटका करके रख देता है और जिस हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। गंगा को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया, उसे गंगा जमुना को सुप्रीम कोर्ट लटकाए हुए, इनके लिए उनके पास समय नहीं है। तो जब गंगा और जमुना जैसी नदी को न्यायालय से न्याय नहीं मिल पा रहा है तो सर्वसाधारण कहाँ से मिलेगा? तो यह एक बहुत ही संकट काल का समय है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए, सत्य का सहारा लेना चाहिए, ईश्वर पर निर्भरता करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का भी कोप देखने के लिए मिल रहा है कोरोना के चलते, मानव का भी कोप है, न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में सबको धर्म युक्त और सत्य युक्त रहना चाहिए, और यही करना चाहिए कि सब में अस्तु मां सद्गमयः तमसो मां ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मां मृतंगमयः, सब में सत्य का उदय हो।